हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है, यू नो। एंड लेट्स सी, हम उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। सो आप इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लीजिए। दिस इज़ फॉर पाइल 1, दिस इज़ फॉर पाइल 2। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए फ्रॉम द पर्सन यू गाइज आर थिंकिंग अबाउट। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय गाइज, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है यानी कि पाइल 1, ये आप लोगों की रीडिंग है। इस कार्ड का मैसेज ना हम लास्ट में देखते हैं, ठीक है। तब तक हम देखते हैं कि आपके लिए वो इंसान क्या फील करता है। लेट्स सी सबसे पहले कि सिचुएशन चल क्या रही है आप लोगों की लाइफ में। पहले आपकी ओर से क्या चल रहा है ना, हम वो देखते हैं। ओके, आपके लिए मैं ना 3 कार्ड्स निकालूंगी कि आपकी सिचुएशन क्या है। फिर उस हिसाब से आप देखिएगा। अगर रेजोनेट हुआ तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, वरना आप दूसरी पाइल चूज़ कर लीजिए, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर इसका 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया तो मज़े आ जाएंगे। 8, 9, 10 साथ में। टॉवर, ओके। आपकी करंट सिचुएशन के बारे में अगर हम देखें, यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट। ऑलराइट, अगर हम आपकी सिचुएशन के बारे में देखें ना, तो कहीं ना कहीं विद 8 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन से दैट कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड लवर्स हो, ठीक है। एंड आप करंटली जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, उस इंसान, ऐसे हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि उस इंसान ने ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया हो, वो इंसान किसी और के साथ है। एंड देन बिकॉज वी हैव द टॉवर का कार्ड, एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पर वेरी क्लियर। ओके, आई विल बी ब्लंट, जस्ट डोंट फील सॉरी और बैड अबाउट इट, कि द पर्सन दैट यू गाइज आर थिंकिंग अबाउट was interested in, now he or she might not be that interested in you. ऐसे हो सकता है कि उस इंसान का इतना इंटरेस्ट आप लोगों में अभी नहीं है जितना पहले था। एंड कहीं ना कहीं वो मूव ऑन कर चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ चुका है, या फिर वो अपने करियर में फोकस्ड है। एंड दे थिंक अबाउट यू, बट इतना भी नहीं। बट हाँ, रही बात आपकी, तो यू गाइज आर डेडिकेटेड लवर्स। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से ऐसे लग रहा है कि जैसे आप लोग चाह रहे हो कि रिकन्सिलिएशन हो जाए, या अगर आप लोगों ने कभी डेट नहीं किया है इस इंसान को, तो कहीं ना कहीं यू गाइज वांट कि आप लोगों का यूनियन हो जाए। रही बात इस इंसान की, तो ये इंसान करंटली आपके बारे में इतना नहीं सोच रहा है। एंड ऑब्वियसली इस इंसान ने मूव ऑन कर लिया है। बट लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस देखते हैं कि जिससे हमें कुछ पता चले कि इस इंसान के दिल में क्या है आपके लिए, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं आप लोग को एक चीज़ कहती हूँ, एक सेकेंड, मैं थोड़ा पीछे कर लेती हूँ कार्ड्स को, तो आपको दिख जाएंगे। मैं कह रही थी कि देखो, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, कहीं ना कहीं इस इंसान का माइंडसेट चेंज होने के चांसेस है, पूरी तरीके से चांसेस है। एंड दिस पर्सन कैन कम बैक टू यू। अभी इतने जल्दी तो नहीं, क्योंकि करंटली इनके भी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही है। आई टोल्ड यू कि फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज इस इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई नया इंसान एंटर कर चुका है। एंड फॉर फ्यू ऑफ यू गाइज दिस पर्सन इज़ टोटली फोकस्ड ऑन हिज और हर करियर। क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग हार्ड टू नॉट थिंक अबाउट यू, बट कहीं ना कहीं उनके माइंड में थोड़ी बहुत करके आ ही रहा है वो। एंड ऐसा लग रहा है जैसे आप उतना ज़्यादा याद कर रहे हो ना, तो वो सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी तरफ से। और वो आपकी जो आपका वो याद करने का वो जो चीज़ है ना, वो उनके दिमाग में जा रही है। सो इट कैन हैपन। ओके, ऐसे होता है, टेलीपैथिकली कभी कभी लोग कनेक्टेड होते हैं। अगर आप लोगों के बॉन्ड के बारे में मैं बात करूँ, तो यहाँ पर 30 से 40% लोगों के लिए ये एक कार्मिक रिलेशनशिप था।
एंड फॉर मैनी ऑफ यू दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन. सो कहीं ना कहीं इफ़ आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या सेपरेशन में हो एंड ऐसा कोई सिचुएशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ समवेयर फोकस्ड ऑन हिज और हर करियर. एंड हाँ, बट हाँ, इनके आपकी ज़िंदगी में दोबारा आने के चांसेस है. इट्स नॉट कि वो नहीं आएंगे, पर हाँ, उनके चांसेस ज़रूर है. कुछ और देख लेते हैं. कहीं ना कहीं आप लोग इस इंसान से कमिटमेंट चाहते हो. आप लोग चाहते हो कि ये इंसान आपको कमिटमेंट दे दे. ओके, हम ये दोनों कार्ड्स लेंगे. कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हो कि ये इंसान आपको कमिटमेंट दे दे एंड आपसे उतना प्यार करे जितना आप करो. बेसिकली यू जस्ट वांट देम टू रेसिप्रोकेट द लव दैट यू गाइज आर गिविंग देम. फॉर मैनी ऑफ यू दिस इज़ नॉट हैपनिंग बिकॉज अगेन दिस पर्सन इज़ नॉट रियली इन अलाइनमेंट. ये इंसान अलाइनमेंट में उतना नहीं है जितने आप हो. कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हो. आपके दिमाग में कॉन्स्टेंट यही थॉट्स चलते कि व्हाट इफ़ ये इंसान हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चला जाए, या ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया तो क्या होगा, ये होगा वो होगा. बट अगेन खुद की हालत ख़राब करके मत लो, बिकॉज समवेयर दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू वेरी सून. ओके, वेरी सून दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू वेरी सून. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स लाइक, अगर मैं आपको कहूँ कि इंसान कब तक आपकी ज़िंदगी में वापस आने के चांसेस है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आने वाले 3 महीनों के अंदर आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ जाएगा. क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. लेट मी टेल यू व्हाई. बिकॉज अगेन जो ये सोच रहे हैं ना, आपका कॉन्स्टेंटली उनको याद करना, दैट इज़ सबकॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग द रीयूनियन. ओके, सिंपली वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है एंड शायद आप ही लोग कर रहे हो, तो वो उसी के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आपसे दूर तो नहीं रह सकते. दूसरी चीज़ ये कि आप जितना स्ट्रेस लोगे, देखो टावर वाली जो सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, एक प्रॉपर डिस्ट्रक्शन वाला फेज जो आपके लाइफ में चल रहा है इस इंसान के कारण, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये कहूँगी कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि क्या आप वाकई इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में दोबारा लेना चाहते हो या नहीं. ओके, आई लिव दैट सिचुएशन और दैट डिसीजन टू यू गाइज. क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान के कारण आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी ख़राब सी हो चुकी है. यू आर वेरी डिप्रेस्ड काइंड ऑफ अ पर्सन एंड मुझे नहीं लगता कि हमें किसी इंसान के लिए हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर लेना चाहिए. ओके, एंड इफ ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करता भी है तो यू सिंपली जस्ट हैव टू मूव ऑन. ओके, बट एनीवेज, व्हाट इफ दिस पर्सन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर. ओके, फॉर मैनी ऑफ यू दिस पर्सन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, बट फॉर फ्यू ऑफ यू ये कार्मिक रिलेशन है, तो आपको नहीं रुकना चाहिए. ठीक है. ऑल्सो ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हो, कैसे समझते हो. ठीक है. एंड एक है चीज़ कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में तब आ जाएगा जब आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन एज इन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी, आपको इस इंसान के रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी. एंड तब यू माइट डिसाइड कि ओके फाइन, नाउ इट्स फाइनली द टाइम ईदर टू मूव ऑन और टू गेट दिस पर्सन बैक. ठीक है. कुछ और मैसेजेस हम देख लेते हैं यहाँ पे. बट हाँ, फॉर श्योर दिस पर्सन इज़ एंटरिंग योर लाइफ अगेन. एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इनके लाइफ में, उसके बाद ये इंसान एंटर करेगा आपके ज़िंदगी में. सो वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैसेज कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है. मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट. ओके, तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मेडिटेशन का ये मैसेज आ रहा है. ओके, ऑल्सो देयर इज़ न्यू मून इन पाइसेस. सो इस चीज़ के बारे में भी आप थोड़ा सोचो. ठीक है. अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो इस इंसान के हो कि आपकी ज़िंदगी में आने के चांसेस पूरे हैं. बट अगेन आप लोगों को ऐसे बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिलने बाकी है. सो यू जस्ट हैव टू सिंपली हील योर सेल्फ. एंड कहीं ना कहीं मेडिटेट करो, थोड़ा अपने आप को जानो. ठीक है. अनटिल एंड अनलेस यू गाइस डोंट एक्सप्लोर योर सेल्फ, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि वाकई आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. सिंपली हमारी जो ज़िंदगी है, सिंपली हमें किसी इंसान के पीछे नहीं गंवानी है. सिंपल एज दैट. ओके, हमें वो ज़िंदगी हमारे लिए दी गई है, तो हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. भगवान ने हमें हमारे लिए भी तो भेजा है ना. तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करो कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप एक्चुअली क्या फ़ील कर रहे हो. यहाँ पर 90% ऑफ द लोगों को ये पता भी नहीं है कि वो आप ज़िंदगी में फ़ील क्या कर रहे हैं. लाइक क्या वो खुश है, क्या वो नहीं है, ये उन्हें आइडिया ही नहीं है. क्योंकि वो इतना मतलब you guys are giving your everything to this relationship or this particular person. ठीक है. इतना स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है. ये इंसान आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में वापस. ओके. ओके, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस. ओके, सी. सो कहीं ना कहीं क्लाइमैक्स तो आ रहा है.
एंड जल्दी आ रहा है, ओके, ट्रस्ट मी, जल्दी आ रहा है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चले इस इंसान के रिलेटेड, एंड वो शायद पता चलने के लिए अब इस इंसान से आपकी थोड़ी दूरी बनाई गई है, ठीक है। सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को ऐसे लग रहा है कि इस इंसान की ज़िंदगी में नया कोई इंसान है जो इसे रोक रहा है, तो नहीं, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। इवन इफ़ दिस पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन, दैट डजेंट नेसेसरीली मीन कि ये किसी और इंसान के साथ है, या और किसी पार्टनर के साथ है। मूव ऑन होना मतलब अपने करियर पे फोकस करना भी होता है, या ज़िंदगी में अलग से खुश रहना, ये भी चीज़ें मूव ऑन में आ जाती है, मतलब उस कैटेगरी में आती है। तो ऐसा नहीं है कि इस इंसान की ज़िंदगी में कोई नया इंसान ही होगा तभी जाकर ये आपसे इतनी दूरियां बना रहा है, नहीं। इट इज़ सिंपली देयर ओन माइंड दैट इज़ ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर देम, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, भगवान पे छोड़ दो, एंड ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। फॉर नाउ सिंपली वेट, और रादर एक्सप्लोर योर सेल्फ कि आप लोग क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में। आप अगर ये इंसान जब तक आपके लाइफ में नहीं है ना, तो ये टाइम आपको दिया ही इसीलिए गया है ताकि आप अपने आप को पहचान सको, ठीक है। अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में रहने के लायक है, ठीक है, ये सही इंसान है जो आपके लिए बना है, तो जब ऐसे इंसान को हमसे अलग किया जाता है ना, तो तुरंत समझ लेना चाहिए हमने कि हमें अब बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। इस इंसान के बिना भी हमें रहकर अपने आप को पहचानना है कि हमारी ज़रूरतें क्या है, हमारे आसपास के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, एंड उन्हें हमें कैसे पूरा करना है, ठीक है। तो हम अपना अपना जो काम है वो पहले कर लेते हैं, और फिर इस इंसान को दोबारा भगवान आपके पास भेज देगा, ओके। Let's see, one last card from this deck. Okay, so we have another card. Look at the bigger picture. See again, look at the bigger picture का card है. So simple as that. I told you कि इतना भी वो नहीं करना है हमें कि सारी ज़िंदगी लगा दी हमने इस इंसान के पीछे कि अब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर इस इंसान को अभी आपसे अलग किया भी गया है तो कुछ ना कुछ रीज़न से किया होगा। आप लोगों को अपने ऊपर क्या काम करने की ज़रूरत है उस चीज़ पे फोकस कीजिए। वंस यू फोकस ऑन दैट, यू गाइज आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग दैट यू वांट, ओके। एंड ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो मेक श्योर दैट आप जो भी सोच रहे हो इस इंसान के रिलेटेड, उसमें आपका फेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुरंत चीज़ों को लेकर ना ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि यार मेरी ज़िंदगी में आएगा ही नहीं आएगा, वापस क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। एंजल ओरेकल से हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड आ चुका है आप लोगों के लिए। सो अगेन इट्स अ नाइस थिंग। मैंने आपसे कहा देखो विद इन 3 मंथ्स से इंसान आ जाएगा, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड वैसे ही आपको एक कंफर्मेशन दे देता है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। फॉरगिवनेस, ओके। आप में से बहुत सारे लोगों को इस इंसान को या तो माफ़ करने की ज़रूरत है या अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है कि आप लोगों ने शायद हम खुद भी कभी कभी जब किसी रिश्ते में हो जाते हैं तो हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी इंसान के साथ कि हम अपने साथ ज़्यादती करना शुरू कर देते हैं जो आपने की होगी शायद। तो आपको पहले अपने आप से माफ़ी मांगनी है। अगर आपने किसी इंसान के साथ गलत किया है तो आपको उनसे भी माफ़ी मांगनी है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आप अब देखो आप इतने समझदार तो हो ना ये जानने के लिए कि क्या आपने किसी के साथ गलत किया है या क्या आपने खुद के साथ गलत किया है, तो आप बस वो कर लो, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मुझे पता है मेरी सब्सक्राइबर्स बहुत स्मार्ट है। और कभी भी याद रखना खुद के साथ कभी भी ज़्यादती नहीं करनी है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसे भगवान के ऊपर छोड़ देना है, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ मैसेज है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। सो कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा कि देखो इस इंसान को आपसे अभी अलग इसीलिए किया गया है या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी, इन्हें शायद हील करने की ज़रूरत है, इन्हें हील होने की ज़रूरत है या आपको हील होने की ज़रूरत है, देयर कैन बी समथिंग लाइक दैट। सो कहीं ना कहीं ये है आपके लिए मैसेज। सो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस कीजिए कि क्या आपको वाकई आपको वाकई करना क्या है अपनी ज़िंदगी में। ये इंसान एनी हाउ आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट कर आएगा, नो डाउट, बट उसके पहले आपको अपने आप को संवारना है। अपना शैडो वर्क कीजिए, अपने आप को कम मत समझो कि हमारे अंदर ही कमी होगी इसलिए शायद कोई हमसे दूर गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। भगवान सही वक्त पे सही लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेज देता है, एंड जब सही वक्त ना हो तब उन इंसानों को निकाल भी देता है। तो ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। रही बात इस इंसान की, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू एंटर बैक इन योर लाइफ विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, बट समवेयर मेक श्योर दैट यू आर हील्ड। आप लोगों को उस चीज़ की समझ आ चुकी हो कि आप लोगों ने ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके।
अब हम देखेंगे ये वाला कार्ड जो आपने चूज़ किया है कि इसमें क्या मैसेज है। सो वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। आई टोल्ड यू, एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आप लोगों के लिए, एंड उसी के बाद वो इंसान एंटर करेगा। मैसेज देख लीजिए, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। आपके ही रिश्ते के लिए ये सेपरेशन आपको लाया गया था। सी, इससे अच्छा मैसेज आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। अगर आपके रिश्ते को मजबूत करने के लिए आपको इस इंसान से थोड़ी देर के लिए दूर भी जाना पड़े ना, तो सिंपली जस्ट एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपको ऐसे टाइम पे आपको उस इंसान से अलग किया जा रहा है। ओके, 2 मोर कार्ड्स। Okay, the sexual union. Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Okay, so looks like within the next 3 months you guys might have the sexual union also, but at the same time that sexual union doesn't really mean in the physical world वाला वही चीज़ ज़रूरी नहीं है. In a spiritual way also, this is इम्पॉर्टेंट टू नो कि देखो, जब यू नो, यू सिंपली हैव टू ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेर यू आर वन एटर्नल सोल. आपका यू सिंपली जस्ट डोंट हैव टू एंटरटेन इट एज अ फिजिकल इंटीमेसी और समथिंग लाइक दैट. बट अगेन, उन चीज़ों पे थोड़ा और आप अगर स्पिरिचुअली भी देखें तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है हमारे लाइफ में, ठीक है. सो मेक श्योर यू नो अबाउट इट, एंड इन सारी चीज़ों के बारे में भी आप सोचें और इन सारी चीज़ों को आप समझें, ठीक है. One last message. My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. A message from your partner. You guys, look at this. ठीक है. सो इनका मैसेज आपके लिए ये है कि अगर हम थोड़े टाइम के लिए यू नो फिजिकली एक दूसरे से दूर भी क्यों ना हो, स्पिरिचुअली हम फिर भी कनेक्टेड है, फिर भी हम यूनाइटेड है. एंड देखो, प्यार हर चीज़ यू नो, जैसे हम कहते हैं ना कि प्यार हर जंग जीत सकता है, ऐसे कहा जाता है यूजुअली, है ना. तो वो वैसा है कि फिर जब आपको प्यार है किसी से तो यहाँ पर स्पेस और टाइम बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा आप लोगों के लिए, डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा, ठीक है. जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर पार्टनर दैट ही और शी इज़ गोइंग टू रिटर्न टू यू. ओके, सो दैट्स इट फॉर पाइल 1. आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो. एंड अगर आप लोगों को पर्सनली जानना है अपने इंसान के बारे में, या यू नो वॉट एवर कनेक्शन यू गाइज शेयर और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, तो आप लोग मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज कर सकते हो, ठीक है. यू कैन सिंपली कनेक्ट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम और माई मेल ID. Fine. So thank you so much, and like, share and comment on my video, and please subscribe to my channel. Thank you so much. I'm extremely grateful for you guys. Okay, see you in the next video. Bye. सो हाई पाइल 2, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है. सो इस कार्ड को ना हम एंड में देखेंगे कि इसमें आपके लिए क्या मैसेज लिखा है. ओके, तब तक मैं इस कार्ड को यहाँ साइड में रख देती हूँ. एंड लेट्स सी कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, या आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं. एंड सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है. ओके, ओके, पॉइंट टू समवेयर आई सी कि आप लोगों को कहीं ना कहीं पता है कि आपका जो यू नो द पर्सन दैट यू आर थिंकिंग अबाउट, ही और शी, दे डेफिनेटली लव यू एंड यू नो दिस. बट यहाँ पर आप लोगों का दिमाग ऐसे क्यों चल रहा है कि चीज़ें बिगड़ने वाली है, या तो ऐसा लग रहा है जैसे यू गाइस आर मैनिफेस्टिंग कि समथिंग इज़ गोइंग टू गो रॉन्ग. एंड आपकी वो नेगेटिव थिंकिंग कहीं ना कहीं वैसा कुछ मैनिफेस्ट कर लेगी अगर आपने तुरंत पॉजिटिव नहीं सोचा तो. अगर हम आपकी फीलिंग के बारे में बात करें ना पाई 2, सो कहीं ना कहीं आप लोगों से कहा गया है कि सी यू हैव टू बी मोर ओपन अबाउट व्हाट यू फील. पेज ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपने अपनी फीलिंग्स छुपाए रखी है. यू नो, यहाँ पर 90% ऑफ द पीपल, योर पार्टनर डजेंट रियली नो कि आप लोग क्या फील कर रहे हो. एंड दिस इज़ क्रिएटिंग अ बिग issue in your relationship or situationship or whatever thing you are into. and ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है उस इंसान के लिए भी समझने के लिए कि आप वाकई उनसे प्यार करते हो, ठीक है. कहीं ना कहीं उस इंसान का जो आपके तरफ नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है. योर पर्सन डेफिनेटली लव्स यू. ओके, एंड दिस इज़ फॉर श्योर. दे आर करंटली
ओके, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सेपरेशन बहुत सारे लोगों का इसीलिए है क्योंकि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो मे बी, या फिर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सेपरेशन इस कारण है कि देर इज़ नो मिसअंडरस्टैंडिंग और समथिंग लाइक दैट, बट आप लोग सिचुएशंस की वजह से अलग हुए हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं एंड वहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि स्पार्क नहीं है या समथिंग लाइक दैट, एंड उसी के कारण आप लोगों को ऐसे हो रहा है कि नहीं, ये इंसान चला ना जाए मेरी ज़िंदगी से, तो ऐसी फीलिंग है। बट नहीं, एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि द पर्सन दैट यू गाइज आर थिंकिंग अबाउट, ही और शी डेफिनेटली लव्स यू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो आपके लिए कुछ गलत सोच रहे हैं। ओके, ओके, what else do you need? Tell me. This person is willing to give you their world. ऐसे ना, मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ, आप लोग जो सोच रहे हो ना इस इंसान के बारे में, वो इंसान भी आपके लिए उतना ही सोच रहा है एंड ही और शी इज़ डेफिनेटली इन लव विथ यू, और दे ऑल्सो वॉन्ट टू पुट एफर्ट्स फॉर यू, बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो आपकी तरफ से भी रुके हैं कि क्या आप वाकई उनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, ये उन्हें भी जानना है। एंड दिस इज़ वॉट इट्स मतलब यही एक चीज़ है जो उन्हें रोक रही है। आप समझ रहे हो, ये चीज़ उन्हें रोक रही है आपके पास आने के लिए। एंड कहीं ना कहीं द वर्ल्ड आया है, सो बहुत जल्दी आप लोगों का यूनियन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है बेसिकली। एंड अगर आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपका क्रश है या समथिंग लाइक दैट, तो भी देर आर चांसेस 90 to 99% चांसेस यहाँ पर ऐसे है कि ये इंसान खुद आपको आके अप्रोच करे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस पर्सन ऑल्सो ऑब्जर्व्स यू। ओके, एंड फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन, ये इंसान तो ही और शी इज़ विलिंग टू गिव यू देयर होल वर्ल्ड। सो कहीं ना कहीं आपके लिए एनर्जी बहुत अच्छी है आपके पर्सन की। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, we have the sun. Okay, the most positive card again. So you guys might be soulmates. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे सोलमेट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। आप लोग सोलमेट्स हो बेसिकली, एंड कहीं ना कहीं ये जो अभी का सेपरेशन आप लोगों के लिए आया है वो इस कारण आया है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर हील्ड नहीं है, अपने पास्ट के ट्रॉमा में अभी भी फंसे हुए हैं। एंड यू सिंपली हैव टू जस्ट चेरिश द मेमोरीज दैट यू हैव स्पेंट विथ दिस पर्सन, एंड आप उन चीज़ों को याद करो। एंड इस इंसान के सामने ना, पहले बात तो आप अपने फीलिंग्स के बारे में बताओ। ओके, इफ़ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो तो सिंपली मैनिफेस्ट इट, बिकॉज दिस पर्सन इज़ एक्चुअली गोइंग टू रिटर्न टू यू वेरी सून। ठीक है, एंड एक और हम देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक यू गाइज हैव 9 ऑफ कप्स। इट्स लाइक अ विश फुलफिलमेंट। आप लोग कहीं ना कहीं चाहते हो कि इंसान जल्दी जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ जाए, वो आ रहा है। ठीक है, आने वाले मैक्सिमम 10 to 12 डेज आप समझ लीजिए, या ये मार्च का महीना और अप्रैल का महीना, इतना ही टाइम। ठीक है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू, ट्रस्ट मी। एंड यहाँ पर आपके भी एफर्ट्स उतने इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पर हम और कार्ड्स देख लेते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है या क्या ऐसे होने वाला है। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर का मैसेज आप लोगों के लिए आया है। आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो कि आपका ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा या नहीं आएगा, आप लोगों को इस चीज़ की खबर नहीं है। सो कहीं ना कहीं आप लोग, ऐसा है कि पॉजिटिव सोचने के बजाय आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव में फोकस्ड हो कि शायद नहीं आया तो नहीं आया, ये हुआ तो वो हुआ तो उसके लिए आपको कहा गया है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। समवेयर और दी अदर दिस पर्सन इज़ गोइंग टू एंटर योर लाइफ वेरी सून, बहुत जल्दी। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप लोग की एनर्जी ऐसी है कि आप लोग है ना, इस इंसान को मिस तो कर रहे हो, बट आप लोग डर रहे हो टू लेट देम नो दैट यू आर मिसिंग देम। ऐसा क्यों है? मतलब इफ़ यू लव समबडी दे शुड कम टू नो दैट यू आर मिसिंग देम। ऐसा क्यों? ये एनर्जी मुझे आप लोगों की समझ में नहीं आई। इट इज़ वियर्ड। ठीक है, इफ़ यू लव समबडी यू शुड टेल देम दैट यू मिस देम, और वट एवर इट इज़, जस्ट बी एक्सप्रेसिव। अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो भाई। ऐसे कैसे चलेगा अगर सामने वाले इंसान को पता ही नहीं कि आप क्या फील कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक इट एज एन एग्जाम्पल, यू गाइज आर वॉचिंग दिस रीडिंग। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। अब मान लो वो जो इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो टैरो की रीडिंग्स देखता ही ना हो या देखती ही नहीं हो, तो उस इंसान, अब वो तो आम इंसान है, तो उसे कैसे समझेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है ना? तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट कंसिडर योरसेल्फ लकी इफ़ यू गेट दिस मैसेजेस। ठीक है,
अपने आप को थोड़ा लकी कंसिडर करो अगर आप लोग को ये सारे मैसेजेस मिल रहे हैं जिसके थ्रू आपको पता चल रहा है कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, एंड आपके आसपास के जो लोग हैं ना उन्हें आप इससे हेल्प कर सकते हो, ठीक है। इधर यू कैन गाइड देम टू टैरो रीडिंग का मतलब गाइडेंस कि आगे क्या होने वाला है, एटलीस्ट उन्हें पता चले, या फिर आप खुद भी तो ये समझ सकते हो ना कि जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो आप उस इंसान को सामने से अप्रोच कर सकते हो, उसे समझा सकते हो कि देखो ऐसे ऐसे हो सकता है या ये चीज़ें हो सकती है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है तो उसे कैसे टालना है या आप हैंडल कर सकते हो, है ना। तो इन चीज़ों का मैक्सिमम एडवांटेज ले लो, ठीक है। सही तरीके से लेना, गलत नहीं, मिसयूज़ कभी नहीं करना इन चीज़ों का। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ओके सी अगेन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला ही बंदा सब कुछ करे, आप लोगों की बहुत कम वो है यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। इवन इफ़ यू गाइज मिस देम और समथिंग लाइक दैट, सी यू गाइज आर नॉट रेडी टू टेल देम, ठीक है। ये मुझे बहुत क्लियर है आप लोगों का कि आप लोग कतरा रहे हो, आप लोग डर रहे हो ये सारी चीज़ें करने में, बट एक्सप्रेसिव नहीं होगे तो कैसे चलेगा भाई, है ना। एक्सप्रेसिव होना तो इम्पॉर्टेंट है ना, सामने वाले बंदे को पता कैसे चलेगा कि आपके दिल में चल क्या रहा है, तो वो पता करने के लिए आपको थोड़ा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा एंड सामने वाले इंसान को ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर कार्ड है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड समवेयर समझो इन चीज़ों को कि क्या एडजस्टमेंट्स आप लोगों को करनी चाहिए। देखो पर्सनली मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए, यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है तो मैं आपको स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकती कि हाँ ये एडजस्टमेंट कर लो या वो एडजस्टमेंट कर लो। अपनी सिचुएशन को देखो, एग्जामिन योर सिचुएशन एंड समझो कि क्या करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, ठीक है। वन लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ओके। आप लोग यू गाइस आर टू मच फोकस्ड ऑन दिस रिलेशनशिप और सिचुएशन, लेकिन फोकस्ड पे ऐसा हो कि आप लोग को खुद कुछ कर नहीं रहे हो सिर्फ होप कर रहे हो कि चीज़ें हो जाए एंड उसी में इतने स्ट्रेस्ड हो। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं कहा गया है कि टेक टाइम टू ब्रीद आउट, थोड़ा सा टाइम निकालो, इस चीज़ से बाहर पढ़ो एंड देखो, पहले अपना शैडो वर्क करो कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं। अगर इस पर्सन की फीलिंग आपको बताई जाए ना तो ये इंसान आपसे बेहद प्यार करता है एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक इन टू योर लाइफ वेरी सुन, लाइक इस महीने की एंड तक ये इंसान आ सकता है या अप्रैल के महीने में फॉर श्योर। एंड यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर आप लोग कमिटमेंट चाहते हो या शादी करना चाहते हो तो वो यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू देयर एंटायर वर्ल्ड, दिस पर्सन इज गोइंग टू लव यू लाइक एनीथिंग, ओके एंड दे स्टिल डू। तो प्रॉब्लम यहाँ पर सामने से एक्सप्रेस मतलब सामने से भी उतना एक्सप्रेसिव नहीं है वो इंसान, बट ना ही आप हो, तो फिर ऐसे देखो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना तो रिश्ते ऐसे टूट जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। एंजल ओरेकल से देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। ओके लेट गो। सो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये लग रहा है कि आप लोग एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रहे हो कि ओके ये होगा नहीं होगा कैसे होगा क्या होगा, बट हाँ यू सिंपली हैव टू लेट गो ऑफ दैट सिचुएशन एंड चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फेवर में है, ओके। सिंपली आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं नहीं है नहीं है, तो इस जो स्ट्रेस है जो नेगेटिव थिंकिंग है आप लोगों की उस चीज़ को आपको लेट गो करना है एंड स्टार्ट बीइंग एक्सप्रेसिव अबाउट योर लव, ओके। सिंपली यू जस्ट सिंपली कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हाँ भगवान आके सारे मिरेकल कर दे, खुद से भी एफर्ट्स लो भाई, टेक एक्शन फ्रॉम योर ओन साइड, ठीक है। अब देखते हैं एक दो और मैसेजेस देखते हैं हम कि क्या आए हैं आपके लिए। रिकवरी, ओके। सो आप लोगों के लिए ये सिचुएशन अगर लाई गई है आप लोगों के लिए अगर एक सिचुएशन लाई गई है ना बेसिकली रिकवरी वाली, तो वो इसीलिए लाई है कि इतने सेपरेशन के टाइम में आप अपने आप को थोड़ा रिकवर कर सको, आपके जो भी पास्ट के ट्रॉमाज है आप उन सब से बाहर निकल सको एंड सारी चीज़ों को आप अच्छे से फेस कर सको, ठीक है। एक और चीज़, ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान है एंड कहीं ना कहीं ये अभी के लिए अगर आपसे दूर है तो वो इस कारण है कि ये आपके लिए कोई ना कोई एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड करने के पीछे रुका हुआ है, ठीक है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहा हो एंड आने वाले टाइम में आपको सरप्राइज़ दे दे विच विल बी वेरी न्यू थिंग फॉर यू, मतलब ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए कि अरे मुझे सरप्राइज़ कैसे मिला एंड कैसे उस इंसान ने मुझे सरप्राइज़ किया, तो कहीं ना कहीं बट इट इज़ हैपनिंग, ओके। सो मेक श्योर दैट यू आर एक्साइटेड फॉर इट एंड सिंपली जस्ट कीप ऑन वेटिंग, ठीक है। और अपना स्ट्रेस पहले तो दूर करो, सारी चीज़ें सही से हो जाएंगी आपके लिए, टेंशन नहीं लेनी एंड जो नेगेटिव सिचुएशन है ना उनको लेट गो करो, ओके। ओके सो वी हैव सक्सेस।
सो आपका जो भी जैसे हम कहते हैं ना कि वट एवर यू गाइज वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप और दिस पर्सन, देर इज़ सक्सेस फॉर यू। आई मीन अच्छी बात है ना कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो उस इंसान को पाने में, या ये इंसान आपके पास दोबारा आ रहा है। सो योर मैनिफेस्टेशंस आर ब्रिंगिंग सक्सेस फॉर यू। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ क्या मैसेज है। ये कार्ड जो आप लोगों ने चूज़ किया था, इसमें आपके लिए क्या मैसेज है। So the message for you is, when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Okay, so यहाँ पर एक मैसेज आपको ये मिला है कि आप जब इस दुनिया से जाते हो तो आप अपने साथ अपना सोल ही ले जाते हो और कुछ नहीं। तो मेक श्योर दैट यू फोकस मोर ऑन योर सोल एंड दिस पर्सनस सोल, यू नो दिस, बिकॉज दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। सो बेसिकली आपको सोल टू सोल कनेक्शन फील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लेट्स सी 2 more messages. Playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. So आने वाले टाइम में जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए, सो मेक श्योर दैट अगर अभी आपका टाइम बहुत ऐसे वो था, रुका सुखा सा था, या आप ज़्यादा काम पर फोकस कर रहे थे एंड रिलेशनशिप पर उतना नहीं, तो कहीं ना कहीं ईयर is a message for you that laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. कहीं ना कहीं आपको जो हील होने वाली जो बात है ना, वो आपको प्यार ही हील कर सकता है। सो मेक श्योर दैट यू जस्ट फोकस ऑन दैट। ओके, वन लास्ट मैसेज। हाय राम। ओके, सो हम ये कार्ड ले लेंगे। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. So कहीं ना कहीं एक इस इंसान से मैसेज आपके लिए ये है कि आपका जो पास्ट है वो आप पीछे छोड़ दो, उसे भूल जाओ पूरी तरीके से। एंड मुझे यही लग रहा है कि 90% ऑफ द लोगों के लिए ना यहाँ पर ये सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई ही इसीलिए ताकि आप लोग अपने पास्ट से हील हो पाओ। आपके लाइफ में जो भी ट्रॉमाज है, आप उन सारी चीज़ों को हील करो, अपने आप पे शैडो वर्क करो, सो दैट आपको पता चल सके कि ये सही था, वो गलत है, या फाइनली क्योंकि सही इंसान आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट एंड आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट। देखो, हम खुद से ये सारी चीज़ें ना ख़राब कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अपने आप को हमेशा हील करना चाहिए बिफोर यू एंटर सर्टन रिलेशनशिप। मेक श्योर दैट यू ऑलवेज डू दैट एंड कहीं ना कहीं फेथ रखो कि आपकी ज़िंदगी में जो भी होगा अब वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल सही इंसान है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू नो इट एंड दैट्स इट फॉर यू गाइज। सो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो। मैंने पहली बार ये फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन वाली रीडिंग की है। अगर आप लोगों को पर्सनली जानना है अपने पर्सन के बारे में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए या फिर आप मुझे मेल कर दीजिए एंड हम वहाँ पे पर्सनल रीडिंग्स ले लेंगे आपके लिए। ठीक है, एंड ऑल्सो please like, share and comment on my video and subscribe to my channel. I'm extremely grateful for you guys. Thank you so much. Okay, so see you in the next video pile 2. Thank you so much once again. Bye bye.